हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक आधारित है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो हेडिंग लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखना शुरू करिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। First order reaction in which the rate of reaction directly proportional to concentration of reactant. Concentration of reactant. In which rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करेगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, जबकि जीरो ऑर्डर में हमने देखा था इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं बेटा। तो डेरिवेशन को यहाँ पर हम बीच में लाइन खींच देंगे, जिससे आधा पोर्शन इधर लिख सके और आधा हम लोग इधर लिख सके, राइट। और ये डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर बिगाड़ देते हैं। और लिखना शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए यहाँ पर हमने मान लिया हमारा प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? ये ए एक रिएक्टेंट है और ये यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना रहा है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट को लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है नहीं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी इस तरह से लिखेंगे ना हम लोग। और यहाँ पर क्योंकि हमने डेल्टा का साइन नहीं बनाया है तो हम लोग डी ए अपॉन डी टी कर देते हैं इसको। या तो हम लोग डेल्टा का साइन बनाएं या डी ए अपॉन डी टी कर दें इज इक्वल टू के। के यहाँ पर क्या है? रेट कांस्टेंट। के इज इक्वल टू क्या है? रेट कांस्टेंट। ये तो हम लोगों ने रेट लॉ में पढ़ा ही है बेटा, तो हम सबको पता है। तो ये बात तो हम सबको पता है क्योंकि सबसे पहला लेक्चर हम लोगों ने रेट लॉ पे ही लिया था। अब दोनों साइड को हम लोग क्या कर देंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड। अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट करें तो समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, और समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो a टू a0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर फाइनल कंसंट्रेशन तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन और ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कैसी कंसंट्रेशन हो जाएगी बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है इसका तो समाकलन होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे? 0 से लेकर टी टाइम तक। ठीक है, ये आफ्टर सम इंटीग्रेशन या समाकलन हिंदी में बोलते हैं, ये वो दिया गया है। अब यहाँ पर आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। आफ्टर इंटीग्रेशन इसी टर्म को हम लोग आफ्टर इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन हम लोगों ने हटा दिया है, तो यहाँ पर माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन
ये फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी, राइट। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम, अकॉर्डिंग टू या लॉग अप्लाई करने पर या अकॉर्डिंग टू लॉग रूल, लॉगरिथम रूल या लॉग रूल, बात एक ही है, अकॉर्डिंग टू लॉग रूल, है ना। k इज इक्वल टू, नहीं सॉरी एल, ये लिखा हुआ है फाइनल कंसेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन। क्या लिखेंगे? फाइनल कंसेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेंगे, साथ साथ में लिखते जाइए और देखते जाइए, इज इक्वल टू माइनस के टी, इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉमन लॉगरिथम में, कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा k इज इक्वल टू 2.30 अपॉन टी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लॉग टी, लॉग a अपॉन A0 सॉरी A0 अपॉन A, ठीक है। ये आपकी इनिशियल कंडीशन है और A0 आपकी क्या है? इनिशियल कंडीशन है और A आपकी फाइनल कंडीशन है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा कि अगर हम मान लें 2.303 अपॉन टी कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी A थी तो फाइनल कंडीशन हमारी A माइनस एक्स, इस तरह से भी करके बहुत सी किताबों में दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? टाइम इनवर्स, क्योंकि ये टोटली टाइम पे डिपेंड करती है, या इसको सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। अगर मिनट में टाइम दिया गया है तो मिनट इनवर्स कर लीजिए, ठीक। तो ये इसकी यूनिट होती है। ये है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले हमने इनिशियल में प्रोडक्ट लिया है, ए रिएक्टेंट लिया है और ये कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। यहाँ पर हमने रेट लॉ अप्लाई किया है। इसके बाद इस रिएक्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया। आफ्टर इंटीग्रेशन ये इक्वेशन आई और इसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू लॉग रूल दोनों तरफ से लॉग ले लिया है। लॉग लेने के बाद कॉमन लॉग कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद ये कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं।